कहा कि इन दोनों बहनों ने एकादशी के पावन व्रत को रखा। तो बड़ी बहन ने कहा कि बहन या तो बाजार चली जा और वहां से कुछ फल आदि लेकर के आ। आज हम दोनों बहनों ने उपवास किया है, तो इसलिए तुझे फल आदि लेकर के आना ही होगा। जैसे ही छोटी बहन बाजार में फल लेने के लिए गई, एक बात का और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हमारी बेटी बहन खुले से बैठी हो तो फिर अपने सफर पर लो। ये सत्संग की मर्यादा है, हमारे सनातन की मर्यादाएं हैं। पहली बात तो आज समाज इस रास्ते पर जा रहा है कि जहां ये सभी बातें धूमिल होती नजर आ रही हैं। सनातन धर्म इतना पिछड़ता जा रहा है कि केवल जयकारा लगाने से, हथेलियां बजाने से, भजन कीर्तन में नाचने कूदने से ही इसकी महिमा नहीं बचेगी। हमें इसके संस्कारों को भी अपने हृदय के अंदर समाहित करना चाहिए। रही बात बेटियों की, बेटियों से ही सुनती है कि पहली तो बात ये है कि बेटियां केवल हिंदुस्तान में पैदा होती हैं। मेरी बात को समझना है, बेटियां केवल हिंदुस्तान में ही पैदा होती हैं, बाकी की सब कंट्रियों में तो केवल लेडीज और जेंट्स का ही नाम है। क्योंकि बेटी, इसी कथा में आपको पता लगेगा बेटी किसी तरह, लेकिन आज क्षमा करना, ये शब्द आपके लिए नहीं है, लेकिन कहने को मजबूर हूं और कहूंगा। आजकल की बेटियों ने कुछ ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है कि बाप की पगड़ी को उछालने में एक पल का भी समय नहीं लगता। तो ऐसी बेटियों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूं कि मैं आपके बीच में अपनी विद्वानता का कोई प्रमाण देने के लिए आया, लेकिन जो हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, हमारा इतिहास बताता है, हमारे ग्रंथ बताते हैं, उन्हीं में से जो पढ़ा है, जो सुना है, वो आपके समझ रखना हूं। पहले बेटियों की शादी हुआ करती थी, तो जो लड़की को ब्याहने आते थे ससुरालिए, खुद लड़की का ससुर होने लगता था अगर मौके पे खड़ा हो जब बेटी की विदाई आती। और बात की तो बात ही क्या बताऊं, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि कहीं कहीं तो आत्मा से ये आवाज निकलती है कि उस दिन तुम पैदा हुई थी तो उसी दिन मर जाती, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आज चाहते हैं कि किसी हाथी यहां से चली जा, दोबारा इसका दर्शन ना करे, इसे घर ना बुलाओ, कभी इससे मिलने ना जाओ। ये किसका दोष है? ये केवल धर्म से पिछड़ने की, हंसने की बात नहीं है बेटा, मेरे बाबू, हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। कुछ शब्द कहे यहाँ जगदीश जी ने कि कहे जगदीश की समरत भड़के युवास खबैया के जाने, और एक बढ़िया घोड़े की हिम्मत न गदी चढ़ैया के जाने, कि पंचायत पंचों का फैसला तू लेकर भैया के जाने, और पति परमेश्वर की सेवा बेशरम गवैया के जाने, बेसुरा गवैया के जाने, तने कौन से सुर न गाया, पति वैशा की बड़ी जगत में की। तो आइए, अच्छा किसी ने छोड़ी पता है? अच्छा एक को तो पता हाँ बिल्कुल।
तो जैसे वो फल लेने के लिए बाजार में गई तो अपनी बहन के हिस्से का उसने फल आहार जो भी लेना था वो ले लिया और अपने लिए उसने क्या किया कि उसके मन में आया कि मैं ये जो मछली के मांस के पकोड़े बने हैं ना, आज मैं इनका स्वाद चाखता हूं। जब इंसान की मति भ्रमित होती है, विचार विकार में बदलता है तो ऐसे ही होता है। तो उसने वहां, संत लोग कहते हैं कि मछली के मांस के बने पकोड़े खाए और अपनी बहन के लिए फल आदि लेकर के घर चल गया। जैसे ही उसकी बहन ने पूछा कि रुको, तो अपने लिए कुछ लेकर के नहीं आई? तो उसने हंस के कहा कि बहन मैं अपने हिस्से को नहीं खा देती। क्यों ऐसा क्यों? अरे क्यों की क्या बात है, मेरे मन में आया मैंने खा लिया लेकर, मुझे इसमें कोई परमिट थोड़ा लेना था तुमसे। नहीं, फिर भी जब हम दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा तो तुम्हें ऐसा क्यों किया? तो उसने स्पष्ट बता दिया कि बहना आज अपराध है। सच बोलना भी एक भक्ति है। अगर गुनाह हो गया अगर सच बता दे तो उसका कह दिया कि बहन ऐसे करके मैंने, अच्छा अरे पापनी एकादशी के पावन व्रत तूने ये मांस का सेवन नीचों का कर, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगला तुझे जो भी जन्म मिलेगा वो एक ऐसी नीच योनि में तेरा जन्म होगा कि तू सारी मृत्यु में ही खा देगा। और उसके बाद में इस कन्या का जन्म श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर एक चिंतली के रूप में हुआ। वहां रहते रहते कुछ समय बीता तो एक दिन हुआ क्या, गुरुदेव ने आश्रम के अंदर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जैसे यहाँ हमारे आदरणीय श्री राम कुमार भगत जी ने उन सभी भक्तों ने मिलकर किए। और जैसे ही भंडारे की तैयारियां की जा रही थी तो उधर ऋषि के एक शिष्य जो कि आश्रम से किसी बात के कारण निकाल दिए गए थे तो उनके मन में प्रतिशोध की वो ज्वाला लदक रही थी और उसने सोचा कि आज इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, आज मैं अपने अपमान का, आज मैं अपने प्रतिशोध का बदला जरूर लूंगा। तो उसने एक पक्षी का रूप धारण करके और एक मरे हुए सर्प के पिंजर को अपनी चोंच में लेकर के उड़ चला और कहा जहां आश्रम में प्रसाद के लिए खीर तैयार की जा रही थी, जाकर के उस मरे हुए सर्प के पिंजर को उस खीर के कढ़ाई के अंदर दीवार से लगी छिपकली ये सब मंजर देख रही थी तो उसके मन में परोपकार की कुछ भावनाएं पैदा हुई कि आज आदरणीय गुरुदेव के आश्रम पर इतने बड़े संतों महंतों का आना होगा, दूर दराज से भक्तजन आएंगे, समस्त नगरवासी यहाँ प्रसाद लेने के लिए आएंगे और ये प्रसाद तो विषाक्त हो चला है, जहरीला हो चला है, इसलिए ये बड़ी हानि का कारण बन सकता है। तो मन ही मन उसने विचार शुरू किया कि आगे क्या किया जाए। जो हुई घटना को टाला जा सकता, तो उसने सोचा वक्त आया तो मैं अपने प्राण तलक दे दूंगी, लेकिन मैं इस इतनी बड़ी जनहानि को नहीं होने दूंगा। जैसे ही भक्त लोग इस खीर की कढ़ाई को लेकर के चलने लगे वितरण करने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए, तो छिपकली
सबकी आंखों के सामने उस खीर के कढ़ाई के अंदर छलांग लगा देती। तो ये